हेलो व्यूअर्स, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा रिकैप या रिकैलकुलेट कर दूं कि पिछली वीडियो में क्या मैंने पढ़ाया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच था। उसके बारे में मैंने आपको सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जेंडर आदि की जानकारी दिया और उसी के क्रम में मैंने केस बताया था, कारक, और कारक में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस आदि का जिक्र मैंने किया था। जैसे थोड़ा सा हम आपको बता दें, जैसे he gave him his book। सपोज करिए यह सेंटेंस है तो इसमें ये कर्ता के स्थान पर आया तो इस सब्जेक्टिव केस हुआ, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ, और ये संबंध बुक और हिम के बीच में किया जा रहा है, अधिकार प्रकट कर रहा है, इसलिए यह पजेसिव केस हुआ। उसमें आगे बढ़ते हुए हम अब आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन की हिंदी सर्वनाम होती है और इसकी डेफिनेशन है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in the place of noun। मीनिंग टू से कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक वाक्य में यह कहा जाए कि डेविड रोज स्कूल जाता है, डेविड रोज काम करता है, डेविड अच्छा खेलता है, डेविड अच्छा स्टूडेंट है, बार बार डेविड कहने से रिपीटिशन का दोष हो जाता है। इसलिए एक बार प्रॉपर नाउन कहने के बाद उसको हम उसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। डेविड एक अच्छा लड़का है, वह अच्छा खेलता है, वह अच्छा पढ़ता है, वह क्या है? यह है प्रोनाउन। प्रोनाउन कुल 10 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के पजेसिव प्रोनाउन को अगर जोड़ दिया जाए तो 11 प्रकार के हो जाते हैं। उसी की चर्चा क्रम वाइज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको वो 10 प्रोनाउन कौन से होते हैं उसको हम आपको बता देते हैं। पहला, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा, प्रोनाउन जो होता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा, रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, छठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, और सातवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आठवां इम्फेटिक प्रोनाउन। नौवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दसवां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और एक प्रोनाउन और भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो मोस्टली सारे प्रोनाउन इसमें आ गए हैं। अब हम एक एक की चर्चा आपको करेंगे। इससे पहले कि मैं इसको क्लीन करूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम एक एक प्रोनाउन को डिटेल में आपको बताएंगे। पहला पर्सनल प्रोनाउन है, जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। इसमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम में 3 पर्सन पाए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन पाए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है यह जान लेना आवश्यक है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आई, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वी। आई ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, माई, आवर, माइंड, आवर्स, ये सारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। और इसको ध्यान से देखिए तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजेसिव केस है। तो पर्सनल प्रोनाउन में जितने भी शब्द आते हैं उनको हम 3 पर्सन में देखते हैं कि 3 पर्सन के अंतर्गत ये होते हैं। सेकंड पर्सन में जिससे बात करते हैं, जिससे बात करते हैं वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे यू, योर, योर्स। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है। इसमें देखिए सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है। यू का मतलब आप लोग, चाहे यू का मतलब तुम, दोनों सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके विषय में बात करते हैं, जिसके विषय में बात करते हैं वह थर्ड पर्सन में होता है। जैसे ही, हिम,
ये इसका दूसरा जो सिंगुलर नंबर है वो सी, हर, हर और हर। इसका प्लूरल हो जाएगा दे, देन, देयर, देयर। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रोनाउन है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम इसको टेस्ट करते हैं और दूसरा प्रोनाउन हम आपको बताते हैं। जो दूसरा प्रोनाउन है वह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक प्रोनाउन जिसको कहते हैं, और इसमें प्रश्नवाचक शब्द ही रहेगा लेकिन यह काम करेगा प्रोनाउन का। जैसे हु ब्रोक द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ा। अब यहां पर देखिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये प्रश्नसूचक शब्द के साथ साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। और विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है। ध्यान दीजिए यहां पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद सीधे क्रिया आ रही है। क्रिया आ रही है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का काम ये प्रोनाउन ही कर रहा है। ये प्रोनाउन हु प्रश्नसूचक शब्द के साथ साथ यह प्रोनाउन भी है। और तीसरा जो होता है प्रोनाउन वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन सारे प्रश्नसूचक शब्द ही हैं लेकिन वो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे आई नो द बॉय हु stood first in the class। यहां पर देखिए ये फुल स्टॉप है और ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कक्षा में फर्स्ट आया है। इसी तरीके से ये सजीव के लिए हु है, निर्जीव के लिए दैट है, विच जानवर के लिए है। जितने इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, जितने प्रश्नसूचक शब्द हैं, वे रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आई लास्ट द पेन विच आई बॉट स्टरडे। इसको मैं लिखकर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा और स्पेस भी कम है। तो आई लास्ट द पेन, मैंने वह कलम खो दी, विच आई बॉट स्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा था। इस प्रकार से जितने इंट्रोगेटिव वर्ड हैं वो जब दो वाक्यों को जोड़कर और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहेगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से जो चौथा है वो है अगला प्रोनाउन जो
डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो प्रदर्शित करता है, जिससे कोई चीज प्रदर्शित होती है। जैसे दिस बॉय, दिस इज माई पेन, दिस, दैट, दीज, दोज, ये ऐसे वर्ड हैं जिससे डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन, these boys are from my class, those boys are playing। तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। बाकी जितने प्रोनाउन हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और बताएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए चैनल पर। आपको ग्रामर की हर एक चीज, हर एक पहलू को बहुत ही सुगम पूर्वक समझाया जाएगा और आप सुगमता से उसको हासिल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।